संघर्ष हमारा नारा है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। देखिए, आज भाजपा देश में जो दमनकारी नीति है उसके खिलाफ यह आज नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया है। आज तानाशाह जो देश में तानाशाही चल रहा है, ईडी सीबीआई का जो दुरुपयोग हो रहा है, हमारे राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए ओम बिरला जी ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। इसी के लिए आज देश में महंगाई, बेरोजगारी आसमान छू रहा है। नरेंद्र मोदी जी जितना भ्रष्टाचार के विरोध में यानी खिलाफ, हमारे राहुल गांधी जी भ्रष्टाचारी के विरोध में लड़ाई लड़ते रहेंगे। कितना भी वह दमन करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। गरीबों की आवाज़, महंगाई जो इतना ज़्यादा बढ़ गया है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दिया गया। आज अडानी का 20,000 करोड़ जो है वो किसका है? यही ना राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं कि 20,000 करोड़ किसका है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहे हैं। जब तक असम के जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, जब तक वह कांग्रेस में थे तब तक वह भ्रष्टाचारी थे। आज जब वह भाजपा की सदस्यता ले लिए तो आज वह देख रहे हैं असम का मुख्यमंत्री उनको बना दिया गया। भाजपा का एक डिटर्जेंट पाउडर है कमल छाप, उस डिटर्जेंट पाउडर का वह प्रयोग करके जितने भी देश में भ्रष्टाचारी हैं वह गंगा जल की तरह पवित्र हो जाते हैं। उनसे डरने वाला कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी जितना जोर लगाना है लगाते रहें। राहुल गांधी जी ना डरे हैं ना डरेंगे। वह गरीबों की आवाज़ बनकर जहां दुख दर्द होगा वहां वह पहुंचेंगे और उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। 4,000 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी कच्छ से कन्याकुमारी तक किए। एनडीए गठबंधन की हुकूमत इससे तिल मिला करके उनकी सदस्यता को समाप्त कर दी गई और चुनी हुई जनप्रतिनिधि की को तोड़ मरोड़ करने का ये काम कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन की हुकूमत में रोटी, कपड़ा और मकान, सड़क, बिजली की संबंध में कोई सुझाव नहीं है, कोई समझ नहीं है। आज अंबानी का पालतू बने हुए हैं ललित मोदी, नीरव मोदी, ये तमाम लोग पैसे लेकर भाग गए हैं। बंटवारा होता है और 50 डिफॉल्टेटर को माफ़ी दिया गया और फिर लोन दिया गया है। ऐसी हुकूमत में एनडीए गठबंधन का प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक से 5,00,000 करोड़ रुपया लेकर गवर्नर को भगाने का काम किया है। ऐसी स्थिति में एनडीए हुकूमत की जो तानाशाही है उसको हम सदन से लेकर सड़क पर विरोध करने का काम करते रहेंगे। आज जो फैसला आया है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। इसका दो पहलू है, एक पहलू लीगली है और एक पहलू राजनीतिक है। राहुल गांधी की सदस्यता इसलिए समाप्त की गई, यह एक राजनीतिक साजिश के तहत किया गया। चूँकि उन्होंने तब से यह प्रकरण शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने लोकसभा में अडानी के बारे में प्रश्न उठाया और बहुत सीधा सा प्रश्न था, बहुत सिंपल प्रश्न था कि मोदी जी यह बताइए कि आपका अडानी जी के साथ क्या संबंध है, क्या संबंध है। दूसरी बात है कि वह 20,000 करोड़ रुपया जो सेल कंपनियों के द्वारा दिया गया है वह किसका है, बस यही प्रश्न था।
और इसी के कारण संसद से इस कार्रवाई को हटा भी दिया गया और उनकी सदस्यता भी रद्द गई। 1 महीना में 7 ट्रायल किया गया, वहाँ केस बंद हो चुका था वह। और राहुल जी न डरे हैं न झुके हैं, जो लड़ाई लड़ रही है नफरत के खिलाफ राहुल गांधी का जो अभियान चला है, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, महिला उत्पीड़न के खिलाफ, शोषितों के खिलाफ, वंचितों के खिलाफ, उसके खिलाफ हम लोग आज मोदी जी का अनिल कुमार सिंह पूर्व अध्यक्ष बरहिया। कांग्रेस पार्टी बीजेपी के तानाशाही रवैये के खिलाफ झंडा बुलंद करते रहेगा। ये लेकर के भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी। राम प्रवेश कुमार शर्मा।